चलिए देखिए एक्सरसाइज हम लोग 11.4 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से देखिए 19 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? dy बाई डी एक्स इजकल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई। हाँ तो देखिए कैसे करेंगे इसको बताइए मिस्टर। क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्वेश्चन आपका है एक्स वाई लॉग एक्स प्लस वाई इजकल टू 1। ठीक, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक ना। क्वेश्चन आपके पास ये दिया, ये फंक्शन दिया है। अब देखो इसको कैसे करना है, किस तरीके से करना है, आपको देखो कैसे इजी पड़ेगा ये देखना है, ठीक ना। कैसे भी लगा देंगे तो फिर वही प्रॉब्लम होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं ना कि हम बोथ साइड टेकिंग ऑफ लॉग ले लेते हैं। अब कहेंगे सर लॉग क्यों ले रहे हैं, लॉग क्यों ले रहे हैं, लॉग क्यों लेते रहे हैं। अब लॉग के बारे में हम बताए भी थे कि लॉग क्यों लेते हैं। अब जैसे देखो मान लो यहाँ पर कुछ आपको एक्स स्क्वायर दिया है, यहाँ साइन एक्स दिया है और ई पावर एक्स दिया है, और इसका आपको मान लीजिए कोई फंक्शन आपके पास है और इसका आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। देख रहे हैं ना ए मिस्टर, देख रहे हो हम क्या लिखे हैं, देख रहे हो। या तो ये फंक्शन आपके पास है वाई इजकल टू साइन एक्स पावर एक्स है, इसका आपको डी वाई बाई डी एक्स लाना है। तो देखो अब इसमें आप लॉग लेकर करेंगे तो ईजी पड़ेगा, बात समझ गए। देखो लॉग तो हम बताते हैं कि लॉग हर जगह ले सकते हैं, लॉग के लिए कोई वो नहीं है कि कहाँ लेंगे। मतलब ऐसे जहाँ पर हम लॉग लेते हैं वहाँ पर लॉग लेंगे जहाँ पर दो से ज़्यादा दो से ज़्यादा फंक्शन का प्रोडक्ट रहेगा, समझ गए। देखो यहाँ पर दो से ज़्यादा फंक्शन है, क्योंकि दो के लिए तो हम ऑलरेडी पढ़े हैं डिवाइड मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला, समझ गए। तो जब दो से ज़्यादा रहते तो हम वहाँ लॉग ले लेंगे। तो थोड़ा वो क्या होगा, ये अगर लॉग लेंगे तो आपको पता है कि लॉग ए बी ए सी होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, ऐसे लिख सकते हैं। तो डेरिवेटिव करना आसान हो जाएगा, जो प्रोडक्ट में वो प्लस में हो जाएगा, समझ गए कि नहीं, समझ रहे हैं। और ऐसे कंडीशन में ले सकते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हो ना, जब दो से ज़्यादा फंक्शन का प्रोडक्ट रहेगा वहाँ आप लॉगरिथम का यूज करेंगे। यहाँ पर भी देखो लॉग ले सकते हैं, विदाउट लॉग इस फंक्शन के डेरिवेटिव आप नहीं निकाल सकते हो, समझ गए। ऐसे तो आप कहीं पर लॉग ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लॉग नेसेसरी हो जाएगा, ऑब्लिगेटरी हो जाएगा, समझ गए। विदाउट लॉग आप इसको नहीं डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर लॉग लेंगे तो फिर ये इजी पड़ जाएगा ना। लॉग ले क्यों रहे हैं आप समझ रहे हैं, लॉग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो पावर जो है ना वो वेरिएबल में है, तो बेस में आ जाएगा लॉग ए पर बी वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो लॉग लेंगे तो लॉग भाई ये लॉग ए पर बी हो जाएगा, लॉग ए पर बी मतलब ए आपका साइन एक्स हो जाएगा। तो इसको लॉग भाई ये कितना लिखेंगे, बी लॉग ए, तो ये हो जाएगा। तो यानी लॉग भाई अब ये कितना आ जाएगा, बी के जगह पर क्या हो जाएगा साइन एक्स, और लॉग कितना हो जाएगा एक्स। अब यहाँ पर दो फंक्शन वाला फॉर्मूला लगा कर देंगे, समझ गए क्या हो जाएगा। क्या चीज़ बोले हाँ मिस्टर, हाँ बोलो। लॉग वाई बी कितना है, बी आपका एक्स है, लॉग साइन एक्स, ठीक। ये तो अब यहाँ पर देखो डेरिवेटिव करना आसान हो जाएगा, क्योंकि एक्स छोड़ देंगे, डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स लॉग यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर दो ये कंडीशन में आप लॉग ले रहे हो। एक तो आप ऐसे भी लॉग ले सकते हो क्या, मतलब आप समझ रहे हो लॉग क्यों ले रहे हैं, जब दो से ज़्यादा के फंक्शन का प्रोडक्ट रहेगा या डिवाइड रहेगा, समझ गए, या उसका पावर वेरिएबल में रहेगा, वहाँ हम लॉगरिथमिक फंक्शन बनाते हैं, समझ गए। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे देखो, यहाँ पर देखो 1 2 3 दो से ज़्यादा यहाँ पर फंक्शन दिख रहे हैं ना, तो लॉग ले लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा बताओ, विदाउट लॉग भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बट वेरी कॉम्प्लेक्स, समझ गए। क्योंकि एक्स वाई को पहला एज्यूम करोगे, अब फिर उसको पहला छोड़ दोगे, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस वाई, फिर लॉग एक्स प्लस वाई, फिर डी वाई बाई डी एक्स एक्स वाई, फिर एक्स वाई को ब्रेक करना पड़ेगा दो फंक्शन में ना। तो ऐसे दो बार आपको यूज करना पड़ेगा, बात समझ गए। अब यहाँ पर लॉग लेने से आपको फायदा समझ रहे हैं ना कि लॉग ले क्यों रहे हैं, रीजन समझ गए कि नहीं, रीजन आपको समझ में आया। लॉग कब लेंगे, अब देखो इस कंडीशन में भी लॉग ले सकते हैं, मतलब दो ये कंडीशन में, दो कंडीशन का मतलब है कि दो से ज़्यादा फंक्शन का अगर प्रोडक्ट है या डिवाइड है, वो एक ही कंडीशन हम उसको मान रहे हैं, समझ गए। और या तो उसका इंडेक्स जो होगा वेरिएबल में होगा, वहाँ हम लॉग लेंगे, ठीक ना। अब जैसे देखो मान लो हमको इसका करना है डेरिवेटिव,
अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो अब यहाँ लॉग ले लेंगे। अब लॉग क्यों ले रहे हैं, समझ रहे हैं, लॉग ले रहे हैं। अब इसको लॉग लेंगे तो क्या लिखेंगे, इतना तो समझ रहे हैं क्या लिखेंगे। अब भाई लॉग लेने का रीज़न हो रहा है, इसलिए हम आपको समझा दे रहे हैं। देखो एनसीईआरटी पढ़ते तो लॉगरिथमिक के बेस पर एक एक्सरसाइज मिल जाता है। ये आरडी शर्मा एनसीईआरटी में कुल मिक्स रहता है, बात समझ गए ना, कहीं कहीं से करना पड़ जाएगा, समझ गए। तो एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें एक लॉग के बेस पर एक्सरसाइज मिल जाएगा कि लॉग क्यों ले रहे हैं, उसका रीज़न आप जैसे हम यहाँ बता दे रहे हैं, समझ गए कि नहीं। इस सब बुक में देखो मिक्स हो गया, बिना लॉग के भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन वही होगा, हार्ड होगा। हाँ तो क्या होगा, देखिए लॉग वाई लिखेंगे तो इसको लिखेंगे लॉग एक्स, अपन में क्या लिखेंगे ई पावर एक्स साइन एक्स। अब इसको लॉग लिए हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि नीचे 2 से ज़्यादा है, दो था ना, नीचे 2 लिखे थे और ऊपर 1 लिखे थे, तो लॉग ए बाई बी होगा तो उसको ब्रेक कर देंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे लॉग वाई, इसको क्या लिखेंगे लॉग एक्स, ये हो जाएगा, और माइनस लॉग ई पावर एक्स साइन एक्स, ये लिखेंगे ना, बात समझ गए। अब इसको इजी हो जाएगा, अब इसका डेरिवेटिव आप कर सकते हो, समझ रहे हो कि नहीं। या कुछ ऐसे रहेगा, मान लो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में x प्लस 1, ऐसे कुछ दे देगा, मान लीजिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर और x माइनस 1। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी लॉग लेकर करोगे तो इजी पड़ जाएगा, समझ गए कि नहीं। तो आप देख रहे हैं किस कंडीशन में लॉग ले रहे हैं, तो या तो 2 से ज़्यादा रहेंगे प्रोडक्ट, वहाँ पर लॉग ले लो, इंडेक्स उसका वेरिएबल में है वहाँ ले लो, क्योंकि ये फार्मूला हम लोग नहीं ना लगा सकते हैं। अब एक सिंपल भी हम आपको बताए थे, y इक्वल टू एक्स पावर एक्स है, तो यहाँ भी अगर इसको आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा तो बिना लॉग के नहीं कर सकते हो, देख रहे हो ना, वो एक्स के पावर एन वाला फार्मूला वहाँ ये थोड़ा कर सकते हो, एक्स के पावर एक्स है तो एन एक्स एन माइनस 1 नहीं लगा सकते हो, समझ गए भाई। ये एक्स के पावर एन वाला फार्मूला कहाँ लगाते हैं, एन इंडेक्स जो है वो कॉन्स्टेंट होगा तब नहीं, यहाँ तो वेरिएबल है ना, वहाँ लगा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो आप समझ गए, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया कि लॉग क्यों ले रहे हैं, समझ गए कि नहीं। चलिए ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में देखो, अब कोई भी फंक्शन रहेगा वहाँ लॉग लोगे ना तो थोड़ा लेंदी हो जाता है, और जहाँ पर ये बना उसके लिए स्पेशल, मतलब ऐसे केस में लेंगे जहाँ पर मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है करना विदाउट लॉग के, तो वहाँ लॉग लेंगे तो आसान है। लेकिन और कोई क्वेश्चन हो जाता है और वहाँ लॉग लोगे तो थोड़ा लेंदी दिखेगा। किए थे एक दिन, आप दिखाए भी थे, याद है, समझ गए। तो आप लॉग कहीं ले सकते हैं, लॉग के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट लॉग हम वहाँ चूज करते हैं जहाँ पर ऐसे कंडीशन मिलेंगे जहाँ पर मुश्किल होगा, वो डिफ़िकल्ट होगा एक्टिव वगैरह करना है, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं। तो देखिए चलिए, हाँ तो लॉग लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, लॉग एक्स प्लस वाई, अरे एक्स वाई लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल टू लॉग 1, कितना लिखेंगे लॉग 1, ठीक ना, ये लिखें, समझ गए ना। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, लॉग एक्स वाई प्लस लॉग, कितना लिखेंगे, लॉग ए इंटू बी लगा रहे हैं, ये ए है ये बी है, तो लॉग लिखेंगे लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है ना, होता है, हेलो जी नहीं होता है, हेलो मिस्टर, यूज किए हो कभी। अब यहाँ पर देखो, इसको फिर तोड़ देंगे, मिस्टर ए हेलो, इसको तोड़ दीजिए, इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। यहाँ भी लॉग ए इंटू बी तोड़ दिए हैं, यहाँ देखो इसको एज इट रहने दो, लॉग एक्स प्लस वाई, अरे जी ठीक है ना जी मिस्टर। चलिए करिए, डी वाई बाई डी एक्स ले लीजिए, तो ये डी वाई बाई डी एक्स लेंगे तो 1/x, यहाँ लिख लेना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 1/y डी वाई बाई डी एक्स, इसका कितना आ जाएगा 1 लॉग एक्स प्लस वाई, इसको t तो log t तो 1/t, अब इसको t तो 1/x प्लस वाई, और x प्लस वाई 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, हेलो। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखिए, वहाँ पर भी देखो कैसे दिया ये चीज़ें, देख रहे हो ना, वहाँ देखो जो वो प्रूफ करना है उसमें देख रहे हो लॉग में नहीं दिया है, तो यहाँ पर देखो इस चीज़ को हटा सकते हैं ना,
वो जो वैल्यू है वहाँ हटा सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, हमको कितना निकालना है, log x प्लस वाई का वैल्यू हम निकाल लेते हैं 1/xy रख दिए। देख रहे हो यही है, कहीं कहीं यूज हो जाएगा, समझ गए कि नहीं, पूरा ध्यान से नहीं करेंगे तो मुश्किल होगा। ये देखिए 1/x प्लस 1/y dy/dx, इसका कितना आ जाएगा 1/xy इंटू 1/x प्लस वाई, ओ ऊपर होगा ना, ओके ओके, कितना आ जाएगा xy अपन 1 x प्लस वाई, और ये 1 प्लस dy/dx, ये इक्वल टू 0, ठीक है ना। चलिए इतना समझ गए। देखिए थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना। हाँ आगे करते हैं। उसको n2 कर लो, देख लो उसको n2 करिए, कितना बनेगा 1/x प्लस 1/y dy/dx प्लस xy अपन में x प्लस वाई प्लस xy अपन में x प्लस वाई dy/dx इक्वल टू 0, ठीक है मिस्टर। एक साथ रख लो इसको, कितना आ जाएगा 1/y प्लस xy अपन में x प्लस वाई dy/dx इक्वल टू xy अपन में x प्लस वाई माइनस 1/x, ठीक, ये समझ गए। इसका एलसीएम ले लीजिए, ये ना, ठीक है ना बच्ची, ओके। y x प्लस वाई x प्लस वाई प्लस x y स्क्वायर dy/dx, ये माइनस निकाल लो x प्लस वाई x, ये x स्क्वायर वाई प्लस x प्लस वाई, ठीक हो गया मिस्टर। अब देख लो चीज़ें है ना, है जी, देख लो है कि नहीं, लिख देते हैं भाई, देख लो है कि नहीं है। dy/dx कितना है -y/x, अरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लेना, x स्क्वायर वाई प्लस x प्लस वाई अपन में xy स्क्वायर प्लस x प्लस वाई, ओके। चलिए देखिए आगे वाला देखिए, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है ना, थोड़ा सा यही यूज हुआ है वहाँ पर, ठीक। अब वो यूज किए हैं तो देख रहे हैं कि वो दिख रहा था, वो एक्स्ट्रा दिख रहा था ना, क्योंकि प्रूफ देख रहे हैं और वो चीज़ें दिख रहा है कि हम log x प्लस वाई का वैल्यू 1/xy निकाले हैं, तो वहाँ समझ में आ जाएगा, जब करेंगे प्रैक्टिस में रहेंगे तो समझ जाएंगे, समझ गए कि नहीं। चलिए हाँ देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बताइएगा सुशांत कैसे करें इसको, ठीक, बोलो, ठीक ना। 21 देखिए, से मुंह क्यों बना लिए पहले ही, हैं, वाइज कर लूँ, चलिए, है ना पंडित जी, साइन a प्लस वाई इक्वल टू dy/dx, चलिए जाने दीजिए, निधि ही है, dy/dx साइन स्क्वायर a प्लस वाई
हाँ जाने दीजिए, सभी को ले लेते हैं। चलिए साइन ए प्लस वाई माइनस वाई कॉस ए प्लस वाई। हाँ चलिए ठीक है, बताइए। करना है, प्रूफ करना है, और क्या लग रहा है कि कुछ हो हैं? हाँ तो बताइए निधि, चलिए बताइए, सोच कर बताइए, जल्दी बताइए, क्योंकि एक क्वेश्चन में ज़्यादा समय हम ले लिए हैं। स्टार्टिंग तो उसमें लॉग वगैरह का बात है, इसलिए यूज कर दिए। हाँ बता, बोलो। चलिए, नहीं समझ पा रहे हैं, देखिए पहले तो उसको साइन को लेकर नीचे, मतलब आई अपन में साइन ए प्लस वाई इजकल टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू विच वेरिएबल वाई, डी वाई बाई डी वाई, वाई यू आर टेकिंग डी वाई बाई डी वाई। ओके आई कैन अंडरस्टैंड, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ देखो, तो वाई अपन में साइन ए प्लस वाई इजकल टू एक्स डी वाई बाई विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई बाई डी वाई। ओके, तो डी वाई बाई डी वाई, क्योंकि देखो अगर डी वाई बाई डी एक्स लोगे तो सोचो इसको कितना मुश्किल होगा लिखना। भाई डी वाई बाई डी एक्स लिखो तो साइन ए प्लस वाई का कितना डिफिकल्ट हो जाएगा लिखना, समझ गए कि नहीं। भाई वेरिएबल यहाँ पर एक्स में होता है तो एक्स में लिखते हैं, अब डिवाइड है उसमें फिर वो डी वाई बाई डी एक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि वाई के लिखोगे ना, समझ गए कि नहीं। इसका लिखोगे ऐसे करोगे साइन टी फिर कॉस टी लिखो कॉस ए प्लस वाई फिर ए का 0 फिर 1 का वाई का डी वाई बाई डी एक्स फिर इंटू करोगे, लेंदी हो जाएगा और ये अपने आप में डिवाइड है, तो यहाँ इससे अच्छा है कि वाई के रिस्पेक्ट में कर दो, समझ गए। ठीक, चलिए ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए डिनोमिनेटर छोड़ देते हैं, साइन ए प्लस वाई डी वाई बाई डी वाई वाई माइनस वाई डी वाई बाई डी वाई और साइन ए प्लस वाई अपन में साइन स्क्वायर ए प्लस वाई साइन थीटा होल स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसीलिए तो ला रहे हैं उसको देख कर, क्योंकि पहले डी ले लोगे विथ रिस्पेक्ट टू डी बाई डी एक्स तो ये स्क्वायर बनेगा ही नहीं, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन हम कल ही बताए थे आप लोग को, समझ गए था कि भूल गए। चलिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी एक्स बाई डी वाई ये ऐसे रहेगा एज इट साइन ए प्लस वाई, ये 1 हो जाएगा माइनस वाई, ये कॉस ए प्लस वाई, ठीक, ए का 0 वाई का 1, समझ गए। डी वाई बाई डी वाई लिख रहे हैं, हाँ ध्यान रखना, ये साइन स्क्वायर ए प्लस वाई और ये कितना आ जाएगा डी एक्स बाई डी वाई। चलिए इसको भेज दीजिए, चेंज कर दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स रेसिप्रोकल कर दीजिए बोथ साइड ना। चलिए तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपन कितना हो जाएगा साइन ए प्लस वाई माइनस वाई कॉस ए प्लस वाई, यही प्रूव करना है। चलिए देखो क्वेश्चन में लॉजिक का ही खेल है, नहीं करेंगे कैसे कर देंगे तो हार्ड हो जाएगा, बात समझ गए, लॉजिक समझ गए तो आसान है, कोई क्वेश्चन ऐसे ही ना होता है। चलिए तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 22 छोड़ दे रहे हो, वैसे ही है, समझ गए हैं, करें। चलिए वेरी गुड। मिस्टर प्रिंस तो बताइए 22। चलिए मिस्टर ए, क्वेश्चन देख नहीं रहे क्या हैं, कोई क्वेश्चन देख नहीं रहे, क्या निकाले हो, अच्छा बताएं क्या निकाले हो। अभी डाई का यूज कर रहे हो कि डाइस डाइस का यूज कर रहे हैं, डाइस समझ गए ना, लूडो डाइस। चलिए
कोई बात नहीं, चलो देखो ऐसे ही करो आप लोग। हाँ वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलो देखो 22 देखो क्या दिया है, 22, ठीक। 22 देखिए क्या है, दिया है x साइन a प्लस वाई प्लस साइन a कॉस, इसके साथ ये है कॉस a प्लस वाई इक्वल टू 0। क्या करें, किसको मिस्टर? गुड, मतलब x साइन a प्लस वाई माइनस साइन a कॉस a प्लस वाई, इसको नीचे लाएंगे। समझ गए क्यों नीचे ला रहे हैं? साइन स्क्वायर a प्लस वाई है ना, प्रूफ देखो, ठीक। तो x को वहीं रहने दें। गुड, कितना आ जाएगा, माइनस साइन है कॉस a प्लस वाई अपॉन में साइन a प्लस वाई, ठीक है मिस्टर? हेलो हेलो मिस्टर, वाई के रिस्पेक्ट dy बाई dy, यहाँ माइनस रख दिए हैं, कितना आ जाएगा साइन a प्लस वाई dy बाई dy। अभी देखो ये कांस्टेंट है ना, तो ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं। सही है ना? कितना आ जाएगा, फिर इसको एज इट रहने देते हैं। ठीक, तो अब देखिए क्या लिखेंगे इसको, dx बाई dy, ये माइनस, यहाँ देखिए इसको ऐसे रहने देते हैं, यहाँ तो ले लिए लिख दिए हैं, समझ गए? ठीक है, ये क्या होगा, माइनस साइन a प्लस वाई एज इट, ये साइन है एज इट कॉस टी माइनस साइन टी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हटा दें, कॉस टी कॉस ए प्लस वाई, और ए प्लस वाई का तो ए का 0 वाई का 1, ये माइनस साइन है कॉस ए प्लस वाई, और इसका साइन टी कॉस टी, तो कॉस ए प्लस वाई, ठीक। ए का 0 वाई का 1, नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस वाई हो गया। अब देख लीजिए वहाँ देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई होगा, कॉस थीटा है ना, क्या होगा बोलो? हेलो मिस्टर, क्या कितना करना है हमको? लाना है साइन ए प्लस वाई माइनस वाई कॉस ए प्लस वाई। हाँ वो साइन ए कॉमन ले लीजिए, ठीक। देखो ये साइन ए कॉमन ले लेंगे, नहीं एक मिनट, क्या बोले बच्ची? कौन सा? ये साइन ए प्लस वाई हो गया, ये साइन है, ये तो छोड़ देंगे, कांस्टेंट है, हमको इसका लेना है, तो डी कॉस हो गया ए प्लस वाई, ये तो सही है। न्यूमरेटर का करेंगे ना, डिनोमिनेटर तो छोड़ देंगे, न्यूमरेटर का किए हैं, साइन ए प्लस वाई साइन है, ये साइन कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस पहले से था, साइन हो गया, समझ गए? अब ये क्या हो जाएगा, लिख दीजिए डी एक्स बाई डी वाई। देखो ये साइन है, दोनों में है, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई और माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई हो गया।
और नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब इसको उल्टा कर दो, वही चीज़ है, समझ गए कि नहीं? सही है ना जी मिस्टर? कहाँ पर हैं? कहाँ पर बोल रहे हो? ये साइन ए प्लस वाई था, 1 मिनट, साइन ए प्लस वाई ये हो गया, फिर ये हो जाएगा, फिर ये माइनस का ये करेंगे तो ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस इसका होगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस का होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये ना, नीचे भी प्लस 1 हो गया। वही चीज़ लाना है, कितना लाना है हमको? साइन स्क्वायर ए हो गया ना। चलिए इसको उल्टा कर देना, आ जाएगा, समझ गए? आगे देखिए, हाँ चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, y इक्वल टू x साइन y, क्या लाना है? dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन y अपॉन में 1 माइनस एक्स कॉस वाई। हाँ बोलिए जगरीति, कैसे करोगी आप, बोलिए। यहाँ तो कोई स्क्वायर नहीं है, प्रोडक्ट लगा दें वैसे ही, अपॉन नहीं लाएंगे, क्यों? गुड, तो डी वाई बाई डी एक्स ले लें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू साइन वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स, तुम लोग समझ रही हो क्यों इसको अपॉन में नहीं लाए हैं? स्क्वायर वगैरह नहीं दिया है, हैं? बनाना पड़ेगा थोड़ा, हो सकता है कि नीचे जाकर, समझ गए कि नहीं? आप देख लीजिए, प्रूफ देख लो, प्रूफ देकर आइडिया मिल जाएगा आपको, समझ गए कि नहीं? हैं? अगर लेकर चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वही तो उसी को तो बोलते हैं प्रैक्टिस। आप लेकर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रैक्टिस रखिए अपना, तो वो जैसे भी करेंगे तो कर लेंगे, समझ गए कि नहीं? कुछ आपका और वे होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक ही वे होगा, बहुत सारे वे होगा, समझ गए, करने का। तो आपको लेकर डाइवर्सिटी, ये थोड़ा सा डाइवर्सिटी होता है इसीलिए कम्प्लेक्स हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स साइन वाई प्लस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स एक्स हो गया। चलिए डी वाई बाई डी एक्स एक्स, इसका कॉस वाई, और डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई, इसको ट्रांसपोजिशन कर दीजिए, 1 माइनस एक्स कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन वाई। लिखें, समझ में आया ना? ये वैल्यू को इधर ला दिए है ना, ये वैल्यू था यहाँ पर, इधर ट्रांसपोजिशन कर दिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स कॉस वाई हो गया। चलिए हैंस प्रूफ, ठीक हो गया ना? हो गया जागृति? अब इसको आप घर पर थोड़ा सा और तरीके से समझिए, और तरीके से करिए। आप देखो कोई भी वे समय देखो, टाइम अगर अब एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करेंगे ना, आप घर पर प्रैक्टिस करो, जैसे आ रहा है वैसे करिए, एग्ज़ाम में नहीं करना। एग्ज़ाम में जैसे आ रहा है, जैसे समझ गए कि आपको इजी है, वही तरीका अपनाना है, समझ गए कि नहीं? नहीं तो समय व्यतीत होगा आपका। हाँ तो ये क्या दिया देखिए, लिखा है क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, y अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू लॉग, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक, क्या लाना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स
प्लस एक्स वाई प्लस 1 इजकल टू 0। देखो एक ऑप्शन है कि आप यहाँ से कुछ भी करके डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए, इसमें रख दीजिए, सॉल्व करिए, 0 ला दीजिए। बात समझ गया? बात समझ गया? ये समझ रहे ना तरीका बताए थे आपको, समझ गए कि नहीं? यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स करके निकाल कर यहाँ रख दीजिए, इन टर्म्स ऑफ जो भी वेरिएबल होगा एक जैसा बनाकर अब निकालिए, 0 लाइए। समझ गए? ये आपके पास है। एक तो है सीधे कि आप इसको लेकर ये पूरा लाइए, स्टेटमेंट जो दिया है वही लाते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स ले लें। तो इसको क्या करते हैं, y छोड़ दें, डी वाई बाई डी एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स वाई। हो गया? ये एक फंक्शन ये y छोड़ दिए, इसका डी बाई डी एक्स ले, इसको छोड़ दिए, इसका डी बाई डी एक्स ले लिए। इसका क्या होगा देखिए, 1 अपन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक, कितना हो जाएगा? अब इसका करना पड़ेगा ना, तो इसका कितना हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x और माइनस 1। ठीक है ना? समझ में आया ना जी? हेलो देखिए ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, समझ गए कि नहीं? और ये पूरा अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है। इसको t मान लिए तो log t, तो 1/t। इसका कर देंगे, देखो इसका और इसका करना है, तो इसका क्या होगा, t अंडर रूट में t 1/2 रूट t, इसका कर देंगे 2x। इसका कितना हो जाएगा, -1 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। चलिए तो हैं, हाँ बोलिए बच्ची, y इसका कितना हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 1 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। इसका एलसीएम ले लीजिए, हैं? एलसीएम ना लें भाई, क्यों? किसको? हैं? कोई बात नहीं, ये x माइनस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना? ये इनटू है, ये कैंसिल हो जाएगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा ना, कितना होगा, ये -1 हो जाएगा। -1 कमा ले लें, -1 कमा ले लिए, यहाँ लिख दें -1। अब यहाँ पर देखो ये लिखे हैं तो समझ गए, माइनस लिख दी, इसको प्लस लगा दी, माइनस निकाल दिया। अब ठीक है ना, ये हो जाएगा 2xy, 2 से काट दीजिए इसको, xy अब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कितना आ जाएगा, कितना लाना है, x, क्या चीज़ बोले, हाँ लिख रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स अपॉन, एलसीएम लिए है ना, अरे इसका एलसीएम लिए हैं, एक मिनट रुक जाओ, अरे ये चीज़ है, देख रहे हो, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, कितना आ जाएगा, तो पूरे अपॉन में तो रहेगा ना, इनटू होगा उधर, कौन सा बोले, बोलो कितना लिखे बताओ, xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू -1। गुड, हाँ तो वो पूरा एलसीएम पूरा डिनोमिनेटर लिखते हैं ना, ओके, अरे तो होल में लिखे काट देंगे, ये चीज़ तो लिख सकते हैं ना, देखो ये, एक मिनट, क्या लिख रहे थे, देखो ये कोई बात नहीं, चलिए आप टेंशन मत लो। ये कितना जाएगा, -1 अपन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये
कोई दिक्कत नहीं, समझ गए बच्ची। ये कितना हो जाएगा, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। चलो ठीक है, गुड। क्या है बोलिए, हाँ क्या दिक्कत है, डाउट है? नहीं कोई दिक्कत नहीं, कम्प्लेक्स थोड़ा सा रहेगा तो आपको कैलकुलेशन वगैरह तो रहेगा ही ना। अब इस टाइप क्वेश्चन अब देखिए जिसका कैलकुलेशन बेस्ट वही कर पाएगा, समझ गए कि नहीं। उनको डेरिवेटिव आएगा, अगर उनका कैलकुलेशन भी सही नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे, समझ गए। डेरिवेटिव आने से नहीं मतलब, यहाँ कैलकुलेशन भी आपको ध्यान देना है, ठीक ना। चलिए और एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, बताइए यशस्वी आप लोग भी, क्या दिया है, साइन एक्स वाई प्लस वाई बाई एक्स, ठीक, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और क्या प्रूफ करना है, क्या डी वाई बाई डी एक्स सिर्फ लाना है, प्रूफ नहीं करना है। चलिए बोलिए क्या करें, बोलिए जागृति। बोलिए, आप स्टार्ट तो पहले करिए, विदाउट स्टार्टिंग कैसे आप समझेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए इसको टी मान लिए, ये वाला एक्स वाई को, तो साइन टी कॉस टी होगा, कॉस एक्स वाई हो गया। इसको टी साइन टी कॉस टी, एक्स का क्या होगा, एक्स छोड़ दिए, डी वाई बाई डी एक्स वाई होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वाई लिखिए, समझ में आया ना, समझ गए कि नहीं। ये साइन टी कॉस टी, तो लिख बोल क्यों नहीं रहे, साइन टी तो कॉस टी एक्स का छोड़ दिए, डी वाई बाई डी एक्स वाई हो गया, वाई छोड़ दिए, एक्स का 1 हो जाएगा, ठीक। एक्स वाई का प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा दिए हैं। यहाँ पर देखिए वाई बाई एक्स, तो क्या करें, एक्स छोड़ दें, डी वाई बाई डी एक्स, और क्या लिखेंगे, वाई का डी वाई बाई डी एक्स किए हैं, प्लस माइनस ना, माइनस वाई अपन में एक्स स्क्वायर, और इसका लू क्या होगा 2x माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स। चलिए बताइए, आप कंप्लीट कराइए। हाँ बोलिए क्या करें मिस्टर, इसको ऐसे पहले इंटू कर लें, cos एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, प्लस कर लें cos एक्स वाई इंटू वाई, प्लस इसका क्या करें 1 बाई एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2x माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इसको हटा देंगे कि थोड़ा वो दिक्कत ना हो, समझ गए कि नहीं। अब क्या लिखेंगे, इसका इससे इंटू कर दें, मतलब ऐसा लिख दें, इसी को देखिए एक्स अपन में एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर, ये लिख दिए, तो ये 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स और माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर, ठीक। ये लिख दें, यहीं पर लिख दीजिए, कितना लिख दें 1 बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ रख लीजिए, ठीक। कितना आ जाएगा cos एक्स वाई इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2y और डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और इसका लू कितना आ जाएगा, इसका लू वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस cos एक्स वाई इंटू वाई और माइनस 2x, ठीक है, सॉरी प्लस 2x, ये माइनस हो गया प्लस 2x,
ठीक। और dy बाई डी एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाई वाई प्लस 2x कॉस एक्स वाई इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई। अब एलसीएम वगैरह कुछ करके कंप्लीट करना है तो कर सकते हैं, इतना अभी रहने देंगे। समझ गए कि नहीं? आगे समझ में? चलिए कल डिस्कस करेंगे।